विद्या का ज्ञान कुछ हमको भी प्रदान करो। तुम्हारी ज्योतिष विद्या आज क्या कह रही है? नंद बाबा ने जब यह कहा तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा हमारी ज्योतिष विद्या कह रही है, नेहम स्थेयम भौतिथिम सत्योपादाश्च गोकुले। हे बाबा, आज मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है जितना जल्दी हो सके अपने घर चला जाए। नंद बाबा ने कहा क्यों? बोले सत्योपादाश्च गोकुले, मुझे लगता है गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला, कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, जल्दी से घर चला जाए। और जब नंद बाबा ने इतना सुना, हाथ में माला पकड़ी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे नारायण, मैं मथुरा में घूम रहा हूँ, मेरे गोकुल की रक्षा करना, मेरे लालाओं की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, जब तक मैं मथुरा से गोकुल न चला जाऊं। और दौड़ लगा दी नंद बाबा, भगवान नारायण का नाम लेते लेते नंद बाबा मथुरा से गोकुल के लिए निकले हैं। बंधु, जब तक नंद बाबा घर पहुंचे उससे पहले वहाँ भगवान की मौसी जी आ गई। बोलो ना जय श्री कृष्ण। मौसी कौन है? पूतना। सुखदेव जी कहते हैं, कंसे नमहिता घोरा पूतना बालघातिन शिशुश्चार निर्घ्रंथि प्रोग्राम प्रजादिषु। ये परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, कंस की एक सेविका है, कंस की एक दासी है, नाम है उसका पूतना। पूतना बहुत सूरत थी दिखने में, उसके स्वरूप को जो देख ले तो वो ऐसे ही मर जाए उसको देख कर। तो जब कंस टेंशन में बैठा हुआ था कि वो माया ने कहा कि आठवां गर्भ देखिएगा धरती पर प्रकट हो चुका है, मुझे मारेगा, तो वो चिंतन कर रहा था कि कहाँ प्रकट होगा, मैं कैसे उसको मारूंगा। तो पूतना ने कहा सरकार को देकर के देखो आपके सभी हम धरती से समाप्त कर देगा। कंस ने कहा तू कैसे समाप्त करेगी? बोले वो हम पर छोड़ दो, बस हमको मौका दे दो। कंस ने कहा मुझे भी मौका देगा, पर तू ये बता तू करेगी क्या, कैसे मारेगी? पूतना ने कहा पूरे ब्रजमंडल में 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ एक एक करके सबको विष भरा दूध पिलाऊंगी और सबको मार दूंगी, उन सब में ही तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा, उन सब के बीच में तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा। कंस ने कहा वो तो खुद कहे तो सही रही है, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के घर में कैसे घुसेगी, तुझे घर में घुसने कौन देगा? जरा अपना स्वरूप देख, अपनी शकल देख, अपना शरीर देख, टेंशन हम पर छोड़ दो, वो सब हम अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान ने कहा कैसे व्यवस्था करेगी बता तो सही। बोले किसी हाई फाई ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। बोलो राधे राधे। आप विश्वास नहीं करेंगे, भाई पूतना जैसी माता बहने ब्यूटी पार्लर का अवसर धरती पर उतर करके आ गई हो। तो पूतना भी वैसे उसके साथ बोले हमें भी मौका दो, हम भी जाएंगे। तो कंस ने कहा बोले कुछ खर्चा वर्चा दो, ब्यूटी पार्लर वाले बहुत चार्ज करते हैं, अब काम आपका करना। तो कंस ने भी उठाया और जितना चाहिए उतना उसको धन दे दिया। सुनो बात, पूतना गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूतना का जो शरीर था वो कितना था? बोले 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर। अब ब्यूटी पार्लर में उसके लिए तो पूरा स्नान कराने के लिए पूरी नदी चाहिए थी, लालच उठाने के। वो राक्षसी थी, माया से उसने अपने शरीर को छोटा कर लिया और सुंदरी बन गई। राक्षस के पास में आया और उसे जैसा स्वरूप धारण कर लेते, उसने सुंदर स्वरूप धारण किया, सुंदरी बन करके ब्रज में डोलने लगे। घर घर में जाकर के बच्चों को दूध पिला करके मारने लगे और मारते मारते आज पहुंच गई नंद भवन में। नंद महाराज जो रहे हैं मथुरा, आ रहे हैं मथुरा से रास्ते में, और यहाँ से यशोदा मैया अपने लाला को पलना में झूठा देकर के सुला रही है। सारी गोपियां गा रही है, निक होले झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले निक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले फलेना, निक होले झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो,
सारी गोपियां गा रही है और मैया जो है लाला को पल्ले में झोटा दे करके सुला रही है। सुनो बंधुओं, माँ की लोरी सुनते सुनते पल्ला में झूलते झूलते भगवान को नींद आ गई। अब सारी गोपियां अपने अपने घर चली गई। माँ यशोदा भी अपना घर का काम करने लग गई। इतने में पूतना आ गई। अब चाहे कितना ही रूप बदल ले पूतना, और उसका जो शरीर स्वरूप है वो अलग ही दिख रहा है। यशोदा जी को राम राम कही। यशोदा जी ने कहा बहन हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? पूतना बोली कैसे पहचानोगे, हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। यशोदा जी दिमाग में जो चाहने लग गए, आज तक कभी इस रिश्तेदार से मिलना नहीं। और चलो अच्छा बहन ये बताओ क्या करना आई हो? पूतना ने कहा जी कैसी बात करते हो, दुनिया तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देना है, हम भी आशीर्वाद देना है। बड़ी खुशी है। पूतना के कुभाव को समझ नहीं पाई। कहा बहन तुम सब देवियों के आशीर्वाद से ही बुढ़ापे में मुझे पुत्र के वर्षन जाओ, खूब आशीर्वाद। कहाँ है तेरा बेटा? पूतना ने पूछा। यशोदा जी ने सत्य से बता दिया, अभी अभी पलना में झोटा देकर के सुलाया। अब मौसी जी चली गई भगवान के निकट। ध्यान से सुनना बंधुओं, जैसे ही पूतना भगवान के पल्ला के निकट गई और पूतना ने पल्ला के निकट जाकर के भगवान को देखा तो बाबा सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने पूतना को देखते ही विबुध्यताम बाल कमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमित क्षण, अपने जो नेत्र हैं सनिमित क्षण, भगवान ने दोनों आंखों को बंद कर दिया। बोलो ना प्रेम से राधे 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 राधे। अभी तक भगवान उठे हुए थे, देख रहे थे आकाश को, क्यों पूतना को देखा दोनों आंखें बंद कर दी। बंद क्यों करी भगवान ने दोनों आंखें? संत इसका अलग अलग अर्थ करते। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि विचार करने लग गए। 24 अवतारों में हमारे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष हैं। 2 ही अवतार तो भगवान के श्रेष्ठ अवतार हैं। और दोनों अवतारों में जब भी हमने राक्षसों का वध करना प्रारंभ किया तो पहले स्त्री से ही शुरुआत करनी पड़ रही है। राम रूप में धरती पर आए, सबसे पहले किस राक्षस को मारा? बोलते क्यों नहीं हो? ताड़का को मारा, वो भी स्त्री थी। ताड़का भी तो स्त्री थी। और यहाँ कृष्ण रूप में आए, यहाँ भी राक्षसों का वध करने का श्री गणेश कर रहे, तो सबसे पहले पूतना आ गए। भगवान विचार करने लगे कौन सी गति प्रदान करूं, भले ही ये राक्षसी है, मुझे मारने आई है और मैं जानता हूँ अपनी माँ की तरह गोद में लेटाएगी और मुझे दूध पिलाएगी। तो भगवान चिंतन कर रहे हैं इसको कौन सा लोक प्रदान करें। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने आनंद इसलिए किए कि भगवान शंकर जी का ध्यान करने लग गए। ये भी बना दिए समुद्र मंथन से जितना विष निकला सब तुमने पिया, उनको विष पीने की आदत है, हमको तो दूध पीने की, माखन खाने की, दही पीने की आदत है। विष वो सामने कभी पिया नहीं। आप जहाँ भी हो आकर के हमारे कंठ में बैठ जाओ, नीलकंठ बन करके पूतना का दूध हम पियेंगे, और विष जो आए वो स्वाप पिएंगे। वो सिद्धि का ध्यान करें। और हमारे श्री ठाकुर जी अब हमारे भगवान को बोलना से उठा दिया और उठा करके गोद में लिटा दिया। बंधुओं, बाबा सुखदेव राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही पूतना ने अपना दुग्ध भगवान को पिलाना प्रारंभ किया, काड़ान कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततः कर्णे समरोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो पूतना का दूध पिया और दूध पीते पीते भगवान उसके लिखा है प्राणी समम पिबत, भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। बोलो ना राधे राधे राधे। पहले दूध पिया और दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जब पूतना के प्राण खींचने लगे, उसके शरीर में छटपटाहट होने लग गई, उसका श्वास रुकने लगा, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे सामुंच मुंचालमति प्रभावासिनी निष्क्रियमाना किल जीवने। सामुंच मुंच संस्कृत में
मुंच शब्द का अर्थ होता है छोड़ छोड़ छोड़। जो से पूछना कहने लगे अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो भगवान भी हंस पड़े। भगवान ने कहा तुलसी जी हम आपसे दिल की बात कहे। पूतना ने कहा कहे, भगवान कहने लगे हमको केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लेते हैं तो चाहे तो कभी हम उसको छोड़ते नहीं है। ये हमारी विशेषता है। वास्तव में मानता हूं श्री ठाकुर जी जल्दी से किसी को स्वीकार नहीं करते, और जिसको मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया फिर वो जल्दी से उसको छोड़ते नहीं है। पूतना ने कहा छोड़ दे, भगवान ने कहा नहीं छोड़ेंगे। बंधु ये पूतना कौन है, ध्यान से सुनो। ये आपने कल कथा सुनी थी राजा बलि की। राजा बलि की बेटी है, पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी ये पूतना। इसका नाम था रत्ना। इतनी सुंदर थी कि जब भगवान कृष्ण वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में गए और राजा बलि से 3 पैर धरती में, भगवान ने कल कथा हमने सुनाई थी आपको। तो बलि की बेटी ने भगवान वामन को देख लिया, और वामन भगवान को देखा तो इतना सुंदर बालक किसका है, इतना सुंदर बच्चा किसका है। तो बलि की बेटी की इच्छा उसके मन में जागी, हम इस तरह से बलि की बेटी जो रत्नमाला, उसके मन में भाव जागा कि कितना सुंदर बालक है, अगर इस बालक को अपनी गोद में लेटा करके दूध पिलाते तो कितना अच्छा होता। तो वामन भगवान ने उस समय इशारे से कहा उस रत्नमाला को कि अभी तो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, अभी हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। हाँ, अगले जन्म में हम कृष्ण बनेंगे, तुम पूतना बनना, तब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। और जैसे ही वामन भगवान ने 3 पैर में राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, तो उस रत्नमाला के मन में भगवान वामन के प्रति दुर्भाव आया। पहले तो ये भाव आया कि तुम दूध पिलाते तो कितना अच्छा था, और जैसे ही पिता को कंगाल बना दिया, रत्नमाला के मन में भाव आया कि अगर ये हमारा बस चलता तो इस बालक को हम दूध में जहर मिलाकर के पिला करके इसका समापन कर देते। इतना पुष्ट है। भगवान ने फिर इशारा किया, 2 इच्छाएं तेरी द्वापर में पूरी करूंगा, वहां तेरा दूध भी पीऊंगा और विष भी पीऊंगा। आज वही रत्नमाला बलि की कन्या पूतना बन करके आई है, वामन भगवान कृष्ण बन करके आए हैं। और बंधु वामन भगवान ने कृष्ण रूप में पूतना के उस दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए पहले दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करते करते दुग्ध भाव से बालक ने उस पूतना के प्राणों का भी हरण कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान मृत्यु गोविंदाय प्रति। हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे एतद पूतना मोक्षम, जो मनुष्य पूतना मोक्ष के प्रसंग को ध्यान से श्रवण करता है, श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, मृत्यु गोविंदम लभते गतिम, शरीर छूटने के बाद उस मनुष्य को भी भगवान गोविंद का जो गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। पूतना मोक्ष की कथा सुनोगे, सुनने का फल क्या मिलेगा? जब ये शरीर छूटेगा तो हमको गोविंद का गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा। आगे फिर भगवान ने अन्य राक्षसों का वध किया है। यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्णन करके सुनाया है कि भगवान ने एक सक्तासुर नाम का दैत्य है, इस सक्तासुर को भी मारा, और जब सक्तासुर का भगवान ने अंत कर लिया, फिर भगवान को मारने के लिए तृणावर्त आया। बोलो राधे राधे। तृणावर्त कंस का राक्षस है। ये आडंबर के तूफान के रूप में आया। भगवान ने आकाश की ओर इसका दर्शन किया तो समझ गए कि आज मामा जी ने हमारे लिए कोई उड़ान खटोला भेजा, लगता है हमको इसमें बैठना पड़ेगा। देखिए माँ अपने लाला को खूब उछाल करके आंगन में खिला रही है। जैसे माँ अपने बच्चे को जब बच्चा रोता है तो उसको ऐसे 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 खिलाती है, ऐसे माँ ने सोना खिला रही है कन्हैया को। और भगवान ने आकाश की ओर देखा तो वो तृणावर्त धीरे धीरे भगवान के निकट आ रहा है।
भगवान को लगा कि भाई इसका उद्धार तो हम तभी करेंगे जब हम माँ से अलग हो जाएंगे। तो भगवान रोने लगते। अब माँ यशोदा को लगा कि हमने इसको खूब उछाल दिया, ये फिर भी चुप नहीं हो रहा है, शायद इसको भूख लग गई। अपनी गोद में लिटाया, मैया ने, यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। मुग्ध भाव से माधव प्रभु मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। और बंधु इतने में तृणावर्त और निकट आ गया। भगवान को लगा क्या करें, माँ तो हमको छोड़ने को तैयारी नहीं। भाई जब माँ हमको गोद से नीचे उतारे तभी तो तृणावर्त नाम का जो राक्षस है वो हमको उठा करके ले जाए, तभी तो हम उसका उद्धार करें। तो भगवान ने माँ की गोद में अपना वेट बढ़ाना, वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी की बाल लीलाएं बड़ी मधुर लीला है। सुखदेव कह रहे हैं, गरिमाणं शिशुरगोडुम नसेहे गिरिकूटवत भूमो निदाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। हे परीक्षित, वो जो कृष्ण थे उन्होंने जब अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो माँ यशोदा के जंघाओं में पीड़ा होने लगी। माँ को लगा कि अभी तो हल्का फुल्का मेरे गोद में खेल रहा था, अचानक इतना भारी कैसे हो गया। लगता है इसने ज्यादा दूध पी लिया, अब ज्यादा देर दूध पिलाऊंगी तो और भारी हो जाएगा। सो इसको धरती पर छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर इधर उधर डोलेगा तो इसका दूध पच जाएगा और शरीर हल्का हो जाएगा। सो माँ ने गोद से उतार करके भूमो निदाय तम गोपी, जमीन में भगवान को छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान को जमीन में छोड़ा, बोले विस्मिता भार पीड़िता। माँ की गोद में अभी तक जो भार बन गए थे कृष्ण, उस भार से माँ मुक्त हो गई और यशोदा अपने घर के कामों में लग गई। ध्यान से सुनना बंधु, तृणावर्त ने देखा बढ़िया मौका है, मैया ने लाला को नीचे छोड़ दिया, झट से उठाया कृष्ण को और अपने कंधे पर बिठाया। वो तृणावर्त राक्षस भगवान को लेकर के आकाश में उड़ने लग गया। अब भगवान उसके कंधे पर बैठ करके सारे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। ये दान गली, ये मान गली, ये चीपी गली, ये ललिता का, ये विशाखा का, ये मधुमंडल का, ये श्रीधामा का घर, और सारे ब्रज का जब प्रभु ने दर्शन कर लिया, अंत में भगवान को लगा कि सारे गोकुल का दर्शन कर लिया, नंदगांव का दर्शन कर लिया, अब मामा जी हमको मामा से मिलवाने मथुरा ले जा रहे हैं। सो भगवान ने विचार किया कि अभी हमको मथुरा नहीं जाना, तृणावर्त मथुरा ले जा रहे हैं। इसको कृष्ण को कंस के पास मारने के लिए। सो भगवान ने लीला करी और उस तृणावर्त नाम के राक्षस के कंधे पर भगवान ने फिर अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वहां भी भगवान भारी हो गए, इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि उस तृणावर्त राक्षस को लगा कि हमने कृष्ण की जगह कहीं कोई काला पत्थर को नहीं उठा लिया। बोलो ना जय श्री कृष्ण। कृष्ण के बदले हम कोई पत्थर उठा करके तो नहीं ले आए। अब वो तृणावर्त मुड़ मुड़ करके भगवान को देख रहा है, विचार कर रहा है नहीं ये तो कृष्ण नहीं है, ये कोई पत्थर हमारे कंधे पर आ कितना भारी हो रहा है। अब भगवान ने अपना माथा पटका, विचार करने लगे कन्हैया कितना दुर्भाग्यशाली है ये, दुनिया मंदिर जाती है, पत्थर की मूर्ति में भी मुझ भगवान का दर्शन करती है और मैं साक्षात भगवान उसके कंधे पर बैठा हुआ हूँ, इसको मुझ में भी पत्थर का दर्शन हो रहा है। तो इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना भाग्य फूट रखा है इसका। मैं साक्षात त्रिलोकाधिपति नारायण इसके कंधे पर बैठा हूँ, अरे मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान ने कहा चलो जब इसको मुझ में पत्थर ही दिख रहा है तो पत्थर से ही मैं इसका कल्याण करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं तमन परीक्षा पतितम शिलाया विशीर्ण सर्वाय वयम करालम। भगवान ने एक बड़ी सी पत्थर की शिला देखी और तृणावर्त के सर को धम्म से उस पत्थर की शिला से टकराया और उसका भी वही गोविंदा नमो नमः भक्त वत्सल भगवान की जय।